कल तक तो आप एनसी के खिलाफ बात कर रहे थे, देखिए हम एनसी के आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। फिर आपने अपना टाइम आज तक वेस्ट किया वेस्ट वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ, देखिए कभी बीजेपी के साथ, देखिए कभी अपनी पार्टी के साथ। वही मैं बोलूंगा आपको जवाब। मैं चाहता हूँ गांधरबल डेवलप हो, गांधरबल एक रोल मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी हो, गांधरबल में यहाँ नौजवानों को रोजगार मिले, गांधरबल सेंटर यूनिवर्सिटी में यहाँ के लोग लगे, गांधरबल में एसपीओ की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो। जावेद साहब ने नौकरी छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, ये गांधरबल की आवाम कह रही है। जावेद साहब ने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ख़त्म किया है। इससे पहले भी जावेद साहब ने 2-4 पॉलिटिकल पार्टियों को दामन थामा। अब यहाँ पे खाली 2 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बची हैं, एनसी और पीडीपी। लेकिन जावेद साहब जो है वो कल तक एनसी और पीडीपी के खिलाफ बात कर रहे थे। अब जावेद साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे पॉलिटिक्स अब करने की जरूरत नहीं है, टू बी फ्रैंक। इतना धोखा दे दिया, मुफ्ती साहब कभी कोट नहीं पहनते, वो गांधरबल की बदौलत है। जब काजी साहब ने उसको जितवाया, उसका ख्वाब था कि मैं वो कोट पहनूं। हमारे साथ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शेख जावेद साहब बात करने के लिए मौजूद है। कल दिन भर जावेद साहब का चेहरा सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिला था। बहरहाल आज जम्मू कश्मीर के साथ साथ गांधरबल की डेवलपमेंट पे बात होगी और शेख जावेद साहब हमारे साथ यहाँ पे रूबरू हैं। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपका भी शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि हम कुछ डेवलपमेंट के बारे में आपको बोलेंगे। सबसे पहले जावेद साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, गांधरबल के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट अब आ चुका है, 4 वे लेन बनने जा रही है। कल दिन भर सोशल मीडिया पे आपका चेहरा देखने को मिला था, क्या मकसद है? खुद को क्रेडिट लेना चाहते हैं? देखिए मैं खुद को क्रेडिट देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ जो इस वक्त सेंटर में गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट और हमारे जो इस वक्त एमएलए हैं उमर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो कोई भी अच्छा काम करे गांधरबल के लिए हम उसका वेलकम करते हैं। आज इससे पहले हमने कितने दरवाजे खटखटाए कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट को कम ही टाइम हो गया, तो पहला ये जो गिफ्ट है। कल तक तो आप एनसी के खिलाफ बात कर रहे थे। देखिए हम एनसी के आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। आइडियोलॉजी मतलब हम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नहीं थे। हम पहले बोलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ मैंडेट उसको दिया गया था, हम सारे गांधरबल के लोग उसके खिलाफ थे। एक खूबी है उमर साहब में कि जो वो वादा करते हैं वो बराबर करते हैं। उन्होंने उस वक्त इशफाक साहब को वादा किया था कि मैं मैंडेट दे दूंगा, तो वही मजबूरी बन गई। फिर उसको रिप्रेजेंटेटिव भी बनाया, एमएलए भी बनाया, फिर डीडीसी चेयरपर्सन भी उसके घर से ही। देखिए एक ही घर में, जब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या यहाँ कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जिसको 40 साल हो गए, जिसकी बीवी, जिसकी बेटी, जिसको जो कोई वर्कर हो वो उस काबिल वो इलेक्शन लड़ती। तो वही लड़ाई थी हमें। हम बार बार बोल रहे थे कि दूसरे को मौका दे दीजिए। जावेद साहब ने नौकरी छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, ये गांधरबल की आवाम कह रही है। जावेद साहब ने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ख़त्म किया है। इससे पहले भी जावेद साहब ने 2-4 पॉलिटिकल पार्टियों को दामन थामा। अब यहाँ पे खाली 2 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बची हैं, एनसी और पीडीपी। लेकिन जावेद साहब जो है वो कल तक एनसी और पीडीपी के खिलाफ बात कर रहे थे। अब जावेद साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे पॉलिटिक्स अब करने की ज़रूरत नहीं है, टू बी फ्रैंक। तो मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में आ गया, क्योंकि मैं जब नौकरी कर रहा था तो मैं लोगों के काम कर रहा था। यहाँ जितने भी लोकल लीडर है आप उनसे भी पता कर सकते हैं। फिर किस चीज़ ने आपको मजबूर किया सियासत में आने के लिए? वही तो मैं उसका जवाब मैं बोलूँगा। एक चाल चली, मैं लोगों का काम कर रहा था, यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव उसको मेरा अच्छा नहीं लगा, ये तो क्लैशेस हो गए। क्लैशेस इतने हो गए कि मैंने मुनासिब समझा कि मैं नौकरी ही छोड़ दूँ, वरना मुझे पॉलिटिक्स का और आज भी, और जो मेरा टारगेट था वो तो बराबर हो गया। अब मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैं गांधरबल की बेवा हूँ, गांधरबल के गरीब, गांधरबल के नौजवान हूँ। गांधरबल के लिए सोशल पॉलिटिकल जितने भी मुझसे काम हो सके मैं दिन भर रात करने की ज़रूरत करूँगा। और एक और बड़ी बात है, क्योंकि रिजल्ट भी आ गए, किसने जीता किसने हारा, इलेक्शन में हार जीत ये तो आती जाती रहती, लेकिन पॉलिटिकल आदमी वो होता है जो हमेशा जिंदा रहे, आम लोगों, गरीब लोगों की बात करे, गरीब लोगों का काम करे, हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अवेलेबल रहे। बात रही क्योंकि मुझे तो अब सियासत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जावेद साहब किस पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामेंगे आने वाले टाइम पे? उसी का मैं जवाब बोला। मैं 5-6 दिन पहले उमर साहब से पहले, जब मैं उमर साहब को मैंने एक मेमोरेंडम दे दिया, उससे पहले मैं जनाजे पर था। को यहाँ एक बड़ी शख्सियत है जो उमर साहब के ख़ास घरेलू फैमिली टर्म्स है उसके साथ। तो जनाजे के बाद उसने मुझे एक आवाज़ दे दी कि बेटा मैं बड़ा खुश हो गया आपके काम से, तो आप चलते रहो, आप मत सोचो कि कोई गलत बोलता है कोई सही बोलता है। गांधरबल के लोगों के लिए काम करो, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो, लेकिन लोगों का काम करो। आप मत ये पार्टी वो है वो पार्टी वो है, लेकिन आम गांधरबल के नौजवानों, नाले सिंध का मसला जो है इनके लिए बात करो। तो
मुझे खुशी आ गई, एक साइड से रोना आ गया दूसरा कि ऐसे बड़े आदमी ने मुझे बोला कि मुझे नजरें हैं मुझ पर, इसलिए मैं मजबूर हो गया, वरना मुझे पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक मसला ये भी है, जब उमर साहब फतेहपुरा में आए थे डांग बंगला में, तो मैंने उसको एक मेमोरेंडम दे दिया, वो मेरे साथ भी है। उसमें सबसे पहला पॉइंट में आपको एक बार, ये 35 पॉइंट्स है। नया पावर प्रोजेक्ट 93 मेगावाट, वाइडनिंग रोड जो कल प्रोजेक्ट तो हो गया, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो वर्क है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। मैंने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, ये कोई घर का काम मुझे नहीं है, गांधरबल में लोकलों के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट मैंने आपके टाउन के जहाँ से आप आए हैं, फिजिकल कॉलेज गाडोरा को मैंने अपग्रेड करने की उसको रिक्वेस्ट की है। और यहाँ सपोर्ट स्टेडियम है, गाडोरा में है, लार में है, बाबा दरियादीन, शोहमा, रंगिल, सैफोरा, कमरिया, जजना। जय साहब, कब से आप ये आवाज़ उठा रहे हैं? बराबर जब से मैंने सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू कर दी है। क्या लगता है आपको 2019 के बाद गांधरबल के अंदर कुछ बदला, या जब से यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनी, चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे बने, तब से यहाँ पे कुछ बदलाव आया? देखिए, दोनों चीज़ें, एक तो होता है क्योंकि गवर्नर साहब के साथ इतनी असिस्ट नहीं थी आम लोगों की, लोकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ लोकल असिस्ट होती है, हर किसी को मिलने की, हर किसी को काम करने की, हर किसी की दाद बिदाद सुनने की, चाहे वो रिड्रेस हो या ना हो। तो एलजी साहब ने भी काम किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काम किए। अब हमें एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के साथ साथ लोकल रिप्रेजेंटेटिव, खुशकिस्मती है गांधरबल के वो एमएलए ही नहीं, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी है। तो बड़ी आशंकाएं हमें, रोजगार के मसले हैं, बिजली का बहरान है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स की, और यहाँ सबसे बड़ी है जिस पर काम करने की ज़रूरत है, जो ड्रग मेनेनेंस है यहाँ बहुत बड़ा, उस पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ जो नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार देखने हैं। यहाँ जो लेबर कंपोनेंट है, जो काम कर रहे थे, जो नाले सिंध पर काम कर रहे थे, जो बाहर वालों को ठेका दे दिए, वो लोकलों को ठेका दे। ड्रग्स क्यों करते? देखिए, एक्टिवली मेंटल डिप्रेशन हो गया लोगों को, ये बैठे हैं ऐसे ही क्योंकि लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि इससे बेरोजगारी ही नहीं है, इनको ये सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, यहाँ के माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को शाम को देखे कि कहाँ जाते हैं, दाएं जाए, और उनको एक वाच और वाट करे कि ये कहाँ क्या करते हैं। काम तो करना है ना, छोड़िए मैं नहीं करता हूँ, आपको करना है। आप अगर सहाफत में इतने एक्सपर्ट है, आप बोलिए नहीं गांधरबल में किसने, चाहे मैं किसी भी पार्टी के साथ भी रहूं, हमेशा तो मैं गांधरबल की आवाज़ उठा। अपना घर का मसला तो नहीं है, मुझे तो नौकरी कोई नहीं लगाना है घर में, मेरे छोटे बच्चे हैं, 11th में मेरा बेटा पढ़ता है, तो मैं उसके लिए कभी भीख नहीं मानूंगा, उसको नौकरी दे दो। मैं चाहता हूं गांधरबल डेवलप हो, गांधरबल एक रोल मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी हो, गांधरबल में यहाँ नौजवानों को रोजगार मिले, गांधरबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ के लोग लगे, गांधरबल में एसपीओ की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो। आपको शायद ये पता नहीं है, जो हार्डशिप अलाउंस पुलिस को दे दिया लवर सबड़, वो मैंने दिलवाया है, आप पता करिए। ये पॉसिबल कैसे है? मैंने बदलाव आ सकता है? देखिए, बदलाव कैसा, हमें पहले अपने आप से स्टार्ट करना है। देखिए, जब मैं बात किसी का तरह करूं, चाहे मुझे उंगली उठाता है कोई या नहीं उठाता है, मुझे वो नहीं देखना है, मुझे आगे बढ़ना है। पीछे यहाँ तो मैं तो मामूली इंसान हूँ, यहाँ तो इकोनॉमिक इतने बड़े ये प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह जी, उसको उंगली उठती, तो मेरा तो वजूद ही नहीं है उधर। मैं गांधरबल की बात करूं, मुझे गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर नजर ही नहीं कुछ आता है। गांधरबल आवाम के लिए कोई मैसेज? देखिए, मैं गांधरबल के आवाम को एक बार फिर करना चाहता हूं, एक तो यहाँ अच्छे, क्योंकि पंचायत इलेक्शन आने वाला है, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को अपने इलाके में जो भी हो उनको चुने, उनको भेजे सरपंच पंच बना के, और उनको अच्छी तरह गाइड करे कि काम किस तरह करना है। अपने इलाके में अच्छे काम करे, लोगों के लिए काम करे, जिनका कोई सहारा नहीं, बेवाओं के लिए, उनके लिए काम करे, हमारी बहनों के लिए काम करे। यहाँ ऐसे मजदूर भी है जिनको शाम को खाना नहीं होता, उनके लिए काम करे। सबसे बड़ा यहाँ बिजली का जो बिल है 1560 रुपया है, जबकि आमदनी सिर्फ 2000 रुपया है, इसके लिए बात करनी है। माशाल्लाह, आपको भी काफ़ी अरसा टाइम हो चुका है फील्ड में, आपने इन सालों में इस चीज़ को रियलाइज़ किया, पीडीपी और एनसी को छोड़कर किसी और पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे स्कोप नहीं है? हाँ, फ्रैंकली यहाँ किसी को, क्योंकि एक चीज़ है, आप जब पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स में 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो लोगों की आवाज़ बन के, लोगों का काम देखकर। आपने अपना टाइम आज तक वेस्ट किया? वेस्ट वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ, देखिए, कभी बीजेपी के साथ, देखिए कभी अपनी पार्टी के साथ। वही मैं बोलूँगा आपको जवाब। मैं ना तो
बीजेपी मैंने ज्वाइन नहीं किया है, अपनी पार्टी के साथ मैं था। मैं अल्ताफ बुखारी साहब के ज़ात के साथ उस वक्त भी आपने इंटरव्यू बोला, मैंने उस वक्त भी बोला मैं अल्ताफ, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पर्सनल शख्सियत के साथ ताल्लुकात होते हैं। बुखारी साहब के साथ पर्सनल ताल्लुकात थे। देखिए ग्राउंड सिचुएशन में जब आप बोलते हैं एक पॉलिटिकल लीडर को मैं कोई प्रोजेक्ट देता हूं जिसमें 5,000 आदमी लगते हैं, आप उसको अपोज करते हैं। पॉलिटिक्स वो है आप अपने लोगों के लिए क्या करें, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या करें। बाकी यहां जितने भी पॉलिटिकल पार्टी A to Z जिसको भी सब पर उंगली उठी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे वो पीडीपी हो। देखिए पीडीपी की बात आपने छेड़ी, पीडीपी का वजूद जो है वो जिंदा रखा काजी मोहम्मद अफजल ने, उसको भी धोखा दे दिया पीडीपी वाल, फिर उसकी सियासत खत्म हो गई। इतना धोखा दे दिया, मुफ्ती साहब कभी कोट नहीं पहनते, वो गांधरबल की बदौलत है। जब काजी साहब ने उसको जितवाया, उसका ख्वाब था कि मैं वो कोट पहनूं, फिर क्या क्या सितम किए उसको काजी साहब के साथ। देखिए सियासत ये नहीं होती है कि मैं किसी पर उंगली उठाऊं पहले उस पर, ये सियासत तो एक पॉलिटिकल लीडर ऐसा होना चाहिए, चाहे कोई भी एमएलए, जब एमएलए बनता है तो वो दूसरों को तंग ना करे। देखिए आज गांधरबल के मैं इसलिए उमर साहब की तारीफ करता हूं, आज गांधरबल के लोगों को तंग कोई नहीं करेगा। इससे पहले तंग किया जाता था, मैं विक्टिम हूं उसका, मैं खुद विक्टिम हूं, अब नाम लेने की क्या जरूरत है। जब अपने रिलेटिव को तंग करेगा तो दूसरों पर क्या किया होगा, वो आप सोचिए ना। फिर जब लोग बोलते हैं पर्सनल, आप बोलिए ना, अगर आपके रोजगार पर कोई आज आप क्या करोगे उसके साथ, आपके साथ सवाल मेरा है। आप एक बार उसको माफी दे, अगर 3 बार करेगा तो आप क्या दे दोगे। कुरान में लिखा है जो चौथी बार आपको करेगा उसको बदला ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, भी हमारे साथ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शेख जायद साहब बात कर रहे थे। वैसे भी किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, गांधरबल के अंदर इनका चेहरा हमेशा तौर पे छाया रहता है सोशल मीडिया पे, और साथ साथ में गांधरबल की बहबूदी के लिए काम करते हैं, गांधरबल की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। आज हमने इनके साथ बात की खुसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ साथ, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के साथ साथ गांधरबल की डेवलपमेंट पे हमने इनके साथ बात की। तो और भी हम लगातार आपसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान।